तू मेरे पास ही रहना, मुझसे तो दूर न जाना, मैंने तेरे खातिर सारी दुनिया ये छोड़ दी। ओ यारा ना दूर न जाना, मुझे यूं अकेला, तू मेरा है बस मेरा है, तू मेरा है बस मेरा है, तू मेरा तू मेरा तू मेरा हाँ मेरा, तू मेरा हाँ मेरा, तू मेरा बस मेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान का कल्चर, दरअसल राजस्थान की इन तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को सामने रखने के लिए, या यूं कहें कि देश दुनिया में उसे तवज्जो दिलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कई अलग अलग तरह से कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी की जाती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी और अभी भी चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राजस्थान की संस्कृति को अपने संगीत के जरिए, या यूं कहें गानों के जरिए, नृत्य के जरिए, तमाम कुल मिलाकर संगीत के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिशों में है। आज कुछ उन्हीं लोगों से आपका तारुफ करवाएंगे जो अपने गीत संगीत के जरिए राजस्थान की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिन्होंने एक गाना तैयार किया, गीत तैयार किया, राजस्थान में उसकी शूटिंग की गई, राजस्थानी कल्चर को उस गाने में समाहित किया गया। और आज तीनों मेहमानों का आपका तारुफ करवाएं। सबसे पहले मेरे साथ हैं मन गुलाटी, आप इस गाने के डायरेक्टर हैं। रानी इंद्राणी शर्मा, इनकी आवाज़ है, जिन्होंने उस खूबसूरत गाने में अपनी खूबसूरत आवाज़ को देकर वाकई लोगों के बीच प्रशंसा बटोरी है। और आगे आने वाले वक्त में जब वो गाना सभी की जुबान पर होगा, सभी के कानों में जब उसका मधुर संगीत होगा, तो जाहिर सी बात है कि खूब प्रशंसाएं वहाँ पर होंगी। और इस गाने पर अपनी जो एक्टिंग का जो हुनर दिखाया जावेद खान, विधाएं कई हैं जावेद खान के पास, क्रिकेट एक्सपर्ट भी रहे हैं, गीत संगीत में भी रहे हैं, और अब हाल में कैमरे के सामने भी अपने शोज में रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले मन गुलाटी जी, आपसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा क्या गाना है, क्या सोच को लेकर आपने इसको डायरेक्ट किया है? बेसिकली एक हमारी कंपनी है प्लैनेट 9 प्रोडक्शंस। इस कंपनी में हमने अलग अलग तरीके के रोमांटिक, बॉलीवुड सॉन्ग, मतलब सैड सॉन्ग्स, हर तरीके के हम सॉन्ग्स लाते रहते हैं। अभी लेटेस्ट हमारा ये गाना जो है संजीव चतुर्वेदी जी ने लिखा था, और संजीव अजय जी ने इसमें म्यूज़िक दिया, रानी जी ने आवाज़ दी है इसके अंदर, और साथ में साथ दिया है चिंतन बाकीवाला जी ने। ये ड्यूट सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, जिसमें जावेद साहब, हमारे जावेद भाई, हमारे सब कुछ सही थे, जिन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया इसके अंदर। साथ में साहिबा दयाल हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा, अभी तारक मेहता में भी बहुत अच्छा काम किया। और हमारी जो बेसिक पूरी टीम है वो हमारी पूरी राजस्थान से हमने लिया। मैं ये चाहता था कि हमने इसका जब गाने का हमने एक प्लान किया, तो थोड़ा सा मेरा फील था कि जैसे राजस्थान के बारे में हम यूट्यूब पे अगर हम सर्च करना जाएं तो बहुत रेयर चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ यहाँ के रजवाड़े और ये चीज़ें छोटी मोटी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि यहाँ की कलबेरिया डांसेस जो है उनको पता नहीं होता लोगों को, सैंड ड्यून्स हैं जो आजकल कहते हैं कि नहीं हैं, लोगों को दिखते नहीं हैं, उसको ढूंढने के लिए लोग दुबई तक चले जाते हैं, यहाँ नहीं कुछ लोग, बहुत अब कम टूरिस्ट आ रहा है। तो मेरा ये था कि एक बार क्यों ना यहाँ के कल्चर को थोड़ा सा दिखाना शुरू करें, धीरे धीरे लोगों को यहाँ के बताएं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लोग आज यहाँ कैसे रहते हैं, क्या है लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो उसका सोचते हुए मैंने एक इस म्यूज़िक एल्बम के अंदर ये सोचा कि यहाँ का क्यों ना एक नेचर दिखाएं, यहाँ का एक हम इसके अंदर जो यहाँ बेसिक चीज़ें डांसेस होते हैं, या जो भी यहाँ पे आजकल जो हम लोग देखते हैं, जो हमें पता नहीं है, लोगों को यूट्यूब पे मिलता नहीं है, कोशिश करता हूँ यहाँ दिखाने की।
तो वो मैंने अपने इस सॉन्ग में दिखाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हम लोगों ने इन लोगों के साथ एक शूट किया छोटा सा, एक रोमांटिक सॉन्ग है। बिल्कुल, जब गीत संगीत होता है तो जाहिर सी बात है कि जब ज़माना बदल गया तो उसमें चित्रण जो होता है वो भी बेहद ज़रूरी होता है। स्क्रीन पर नज़र कौन आ रहा है, स्क्रीन के पीछे काम करने वाले उनका अपना एक अलग किरदार होता है, लेकिन स्क्रीन पर नज़र आने वाले जो पब्लिक के सामने आते हैं, लोगों के सामने नज़र आते हैं, जो यहाँ पर इस गाने में जावेद खान नज़र आते हैं। एक बार जावेद जी के पास, जावेद जी क्या चैलेंजेस थे और किस तरह से आपने कंप्लीट इसको किया? सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए रहा वो रहा था, इसमें मुझे डांस करना था। इसके कुछ स्टेप थे जिसको मैं कोशिश करना चाह रहा था कि ऐसा कर दूं कि जो लोगों तक पहुंच जाए, जिसको लोग कर सकें या रील्स के ज़रिए वो एक लाइमलाइट में आने लगे, हाइप मिले। तो उसका सारा क्रेडिट जाता है रानी जी को, जिन्होंने गाने के साथ साथ डायरेक्शन के साथ साथ हमें सिखाया भी कि कैसे हमें उस गाने के हुक स्टेप को उठाना है, कहाँ लेकर के जाना है और कैसे करना है। तो आज़ाद साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इतना ही मैं समझ पाया इसमें कि बारीकियाँ बहुत है एक्टिंग की लाइन में, जो सीखने की ज़रूरत है और जो हमने सीखी है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे आने वाले काम के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, जो हमें मन दादा ने और रानी जी ने हमें सिखाया। इतना डिफ़िकल्टीज़ आई, खाने के बाद भी हमने रिहर्सल किए, सोने गए हैं, नींद से उठे हैं, रिहर्सल किए, रात को 2-2 बजे तक हमने रिहर्सल किए। जब हमें लगा फीवर भी रहा है, तब भी हमने ये कोशिश की कि कैसे भी करके गाने की एक क्वालिटी है लोगों तक पहुंचा दे, ताकि बेहतर और बेहतरीन दोनों का फ़र्क समझ में आ सके। तो ये हुई एक्टिंग की बात, डायरेक्टर की बात। लेकिन सवाल ये कि अगर आवाज़ ठीक ना हो तो फिर चाहे कितनी ही बेहतर एक्टिंग हो, कितना ही बढ़िया डायरेक्शन हो, कितने ही बढ़िया प्रोड्यूसर हो, कम से कम संगीत में वो तमाम चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो रानी इंद्राणी शर्मा जी, आपका डायरेक्शन भी यहाँ पर रहा और कोरियोग्राफ भी आपने किया, ड्रेसअप भी आपके रहे, तो सारा कंप्लीट वर्किंग आपका रहा। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं द फैक्ट इंडिया को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारी पूरी टीम को यहाँ इनवाइट करने के लिए, और इतना आपने स्वागत इतना अच्छे तरीके से किया। सो आप सभी को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, प्लैनेट 9 के तरफ से और तू मेरा है सॉन्ग के टीम के तरफ से। आपने मुझे पूछा कि ये तू मेरा है सॉन्ग में इतने सारे जो सिंगिंग, मैंने सॉन्ग को जो है सिंगिंग किया है, आवाज़ दिया है, ड्यूट सॉन्ग है ये मेरा और चिंतन बाकीवाला रॉक स्टार का, एंड डायरेक्शन रहा मेरा, एंड अगेन ऑफ कोर्स मेरे से भी ज़्यादा मन गुलाटी जी का बहुत मेहनत है। बस हम लोग क्या करते थे कि ये डायरेक्शन के लिहाज से मैं बोल रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर लेते थे अपना अपना वर्क। ये पोर्शन आपका आप संभालो, ये वाला जो पोर्शन मैं संभालता हूँ। तो इस तरीके से जो कोई भी बड़ा काम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ा होता है तो हम ये करते हैं कि उसको सेपरेट करके एक कोना हम संभाले और एक हिस्सा आप संभालो, तो कोई भी काम में गलती बहुत कम होती है और चीज़ बहुत बड़ा होके उभर के आता है। यही है जो सीक्रेट है यहाँ का। बाकी सिंगर जो है एज ए सिंगिंग तो मैं बचपन से ही मुझे वो घर में वो माहौल मिला। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे गुरु नीलमाधव मुखर्जी, वो नृत्याचार्य, संगीत आचार्य और मृदंग आचार्य थे। तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत में मृदंगम जो है हमारी एक बहुत बड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादातर शास्त्रीय संगीत में यूज़ होता है, वो उसमें वो उनको आचार्य माना गया और काफ़ी सारे लोग बाहर से इंडिया के कोने कोने से वो मृदंगम सीखने के लिए, यानी अगेन डांस फॉर्म है, क्लासिकल फॉर्म जो मणिपुरी डांस फॉर्म होता है, जो जिस फॉर्म को हम बोलते हैं कि मुद्रा जो होता है एंड बॉडी पोस्चर जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें
लचीलेपन की वो होता है, वो सारी चीज़ें उसमें इसमें जो गीत आपने गाया है क्या है वो, उसके क्या आप उसमें कहना चाह रहे हैं उसके शब्दों के जरिए? तू मेरा है जो सॉन्ग है एक रोमांटिक सॉन्ग है, और ये सॉन्ग जैसे एक इसका जो पृष्ठभूमि जो बोलते हैं जैसे सॉन्ग कैसे है, एक लड़की जो है एक अपने जो बॉयफ्रेंड है जिनको वो बहुत चाहती है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे चलो कुछ भी हो जाए दुनिया में, बस तू मेरा है। तो ये एक मतलब चलिए आपने आवाज हाँ। भी दी है तो कोई एक आवाज एक लाइन हम भी सुना दें। हाँ, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों के लिए, हाँ बाय द वे ये सॉन्ग आप सभी YouTube पे जाइएगा, जब आप इस न्यूज़ को देख रहे हो तो फटाफट उसके बिल्कुल तुरंत बाद आप YouTube में जाइएगा, तू मेरा है टाइप करिएगा, प्लैनेट 9 प्रोडक्शंस की तरफ से ये सॉन्ग है, और आप इस सॉन्ग को पूरा देख सकते हो, उसका लुत्फ़ उठा सकते हो। इसमें हमने सैंड ड्यून्स दिखाए हैं, कालबेलिया डांसेस दिखाए हैं, जो राजस्थान के जो कल्चर है। सो मैं 2 लाइन आप सभी को। तू मेरे पास ही रहना, मुझसे तो दूर न जाना, मैंने तेरे खातिर सारी दुनिया ये छोड़ दी ओ यारा, ना दूर न जाना मुझे यूं अकेला, तू मेरा है बस मेरा है, तू मेरा है बस मेरा है, तू मेरा तू मेरा तू मेरा हाँ मेरा, तू मेरा हाँ मेरा, तू मेरा बस मेरा। बिल्कुल, देखिए जो टाइटल है तू मेरा है, वाकई एक अच्छा टाइटल कहा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर सीधा सा सवाल कि रिलीजिंग होने के बाद लोगों तक ये पहुँचे, लोगों को ये गीत पसंद आए, और जाहिर सी बात है कि जिस गीत में राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान का संगीत, तमाम चीज़ों का जब मिश्रण होगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राजस्थान की कला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं बल्कि देश और दुनिया तक भी लोगों के बीच जानी जाती है, तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि राजस्थान की संस्कृति को संगीत के जरिए अगर देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है तो वाकई एक बेहतर और एक अच्छी पहल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।